মমতা ব্যানার্জি যেদিন থাকবেন না, বাংলা ছাগলের 3 নম্বর বাচ্চা হয়ে গিয়ে মায়ের দুধ খাবার জন্য কাছ থেকে দিত। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने एक कार्यक्रम के दौरान एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद उनकी ही पार्टी के विधायक ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और टीएमसी विधायक तापस रॉय की। आपको यह बता दें कि सुदीप बंदोपाध्याय ने कार्यक्रम के दौरान एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी नहीं रहेंगी तो उनके बिना बंगाल राज्य बकरी के तीसरे बच्चे जैसा हो जाएगा। और उनके इसी बयान का पलटवार करते दिखे तापस बाबू। जी हाँ, टीएमसी के विधायक तापस रॉय ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरह के वरिष्ठ नेताओं का इस तरह का बयान देना शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि आखिर ममता बनर्जी क्यों नहीं रहेंगी, उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया, क्या कुछ कहा। और जिसके बाद ये जो बयान सामने आया उसके बाद जो सियासी भूचाल अब देखने को मिल रहा है, एक ही पार्टी के नेता जो एक दूसरे पर जुबानी जंग शुरू कर चुके हैं, ये जानने के लिए कि क्या कुछ चल रहा है अब बंगाल पॉलिटिक्स के अंदर। बंगाल की में जो टीएमसी पार्टी है, टीएमसी पार्टी के अंदर ही जो अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। মমতা ব্যানার্জি যেদিন থাকবেন না, বাংলা ছাগলের 3 নম্বর বাচ্চা হয়ে গিয়ে মায়ের দুধ খাবার জন্য কাছ থেকে দিত। तृणमूल के वरिष्ठ सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की एक टिप्पणी को लेकर हंगामा मच गया है। राष्ट्रीय राजनीति में ममता बनर्जी की अहमियत बताते हुए उन्होंने कहा कि जिस दिन ममता बनर्जी नहीं रहेंगी उस दिन बंगाल राज्य बकरी के तीसरे बच्चे जैसा हो जाएगा। इस टिप्पणी पर विधायक तापस बाबू ने भी साफ कर दिया है कि सुदीप बंदोपाध्याय जैसे वरिष्ठ नेता के मुंह से ऐसे शब्द उन्हें मंजूर नहीं। उनका सीधा साधा बयान था कि ममता बनर्जी क्यों नहीं रहेंगी, वह ममता बनर्जी से कम 10 से 12 साल बड़े हैं, वह ऐसा कैसे कह सकते हैं। জাতীয় পর্যায়ের একজন নেতা থাকতে এটা হবে কেন আমি বুঝতে পারলাম এই কথা কেন তিনি বললেন। तृणमूल विधायक ने सुदीप बंदोपाध्याय के पिछले राजनीतिक जीवन को भी याद किया। तापस ने कहा कि 6 साल के लिए निलंबित होने पर उन्होंने कहा था कि टीम अगले 6 साल तक वहां नहीं रहेगी। उन्होंने और भी बहुत सी बातें कही थी। हमारे पास वो दस्तावेज है। पति पत्नी ने मिलकर पार्टी के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ कई बातें कही। तापस रॉय ने यह भी संदेश दिया कि भविष्य में भाषा पर सुदीप बंदोपाध्याय जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेता का नियंत्रण होना चाहिए। মাঝে 6-7 বছর তো উনি দলে ছিলেন না, তখন এটা তিনি উপলব্ধি করেননি। তাহলে পরবর্তীকালে অবশ্য তিনি এটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই আবার দলে 2009-তে ফিরেছিলেন। তার কারণ উনি তো বলেছিলেন 6 বছর সাসপেন্ড হওয়ার ক্ষেত্রে যে আমি এই দলটা 6 বছর থাকবেন। আরও অনেক কিছু বলেছিলেন, সেই কাগজপত্র আমাদের কাছে আসে। ওরা স্বামী স্ত্রী মিলে দলের বিরুদ্ধে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলেছিলেন। ওনার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কোনো অভাব হতে পারে। इसी बीच सांसद सुदीप बनर्जी ने भी तापस बाबू का नाम लिए बिना अपना मुंह खोला। उनका बयान था कि एक बात कहूँगा, हाथी चले बाजार, मैं और कुछ नहीं कहूँगा। उन्होंने आगे कहा, कौन क्या कहता है यह उसके अपने रुचि का मामला है, लोग न्याय करेंगे। আগেও সৃষ্টি হয়েছিল, তখন আমি একটা জবাব দিয়েছিলাম, সেটা আমি আর দিতে চাই না। অর্ধেকটা বলবো, হাতি চলে বাজার। মমতা ব্যানার্জির সৃষ্ট দল নিজে হাতে দল তৈরি করেছেন, তার নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন ওঠানোর সাহস কেউ দেখিয়েছে বলে আমার এখনো পর্যন্ত মনে হয়নি। সুতরাং মমতা ব্যানার্জি সবার উপরেই আছেন। লিডারশিপ ইজ আনকোশ্চেনড ইন দ্য পার্টি। অভিষেক পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তার নেতৃত্ব অনস্বীকার্য, সেটা মানতেই হবে। পরবর্তী প্রজন্মে যারা আসছে, এখন দলের সঙ্গে থেকে जनरल सेक्रेटरी হয়েছে, দলের দ্বিতীয় পদাধিকারী, ভালোই কাজ করছে। बहरहाल जैसे कि हमने आपको बताया कि सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कार्यक्रम के दौरान जो ये बयान दिया, उनके इस बयान के बाद सियासी भूचाल मच गए क्योंकि उनकी ही पार्टी के नेता अब उनका विरोध करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने जो बयान दिया था उसे लेकर अब खुद टीएमसी विधायक तापस बाबू का जो बयान सामने आया, इसमें उन्होंने कहा है कि इस तरह का बयान उन्हें शोभा नहीं देता। यहाँ हम आपको याद दिला दें कि जब से ये जो 26वां वर्षगांठ तृणमूल का मनाया जा रहा है, जैसे ही ये 26 वर्ष पूरे हुए, अंदरूनी कलह की खबरें सामने आ रही है। जी हाँ, इससे पहले भी हमने आपको बताया कि जो युवा नेता बनाम वरिष्ठ नेता, यहाँ ऐसी ही बहस देखने को मिल रही है। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी। भले ही ममता बनर्जी जुट चुकी है, अब
डैमेज कंट्रोल करने में। लेकिन क्या ये रंग लाती है लोकसभा चुनाव से पहले? क्या ये बहस खत्म हो पाती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।